यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चल रहा है यूनिट कम्युनिकेशंस के बारे में हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो कल हमारे पास थी 10th की बुक, लेकिन आज हमारे पास है 9th की बुक। तो बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर आप 10th से पढ़ा रहे हैं। मैंने बताया था भाई कम्युनिकेशंस जो है आप 10th की बुक से पढ़ लीजिए या फिर 9th की बुक से पढ़ लीजिए, दोनों बुक में आपका सेम कम्युनिकेशंस के बारे में मेथड दिया है। तो कोई बच्चे ने बोला नहीं सर आप हमारी बुक से पढ़ाइए, तो मैंने आज ली है 9th की बुक। तो चैप्टर नंबर 2 दिया है, इसमें चैप्टर नंबर 2 का नाम है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उस साइकिल में कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, यानी कम्युनिकेशन करते समय हम किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी है और किस किस चीज़ के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो पेज नंबर जो दिया है, फर्स्ट यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट का हमारा सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर है 21। तो सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन। नो मैटर हाउ एक्सलेंट एंड वैल्यूएबल योर आइडियाज, ये मैटर नहीं करता है कि आपके आइडिया एक्सलेंट है या फिर वैल्यूएबल है। इट इज लॉस इट वैल्यू इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। ये मैटर नहीं करता कि आपके आइडिया कितने अच्छे हैं, कितने एक्सीलेंट हैं, कितने वैल्यूएबल हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो विचार हैं, अगर आप उन्हें क्लियरली दूसरे को नहीं समझा सकते तो आपके आइडियाज़ कितने बेस्ट है, कितने वैल्यूएबल है, ये कोई मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी को अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाए तो उसके लिए आप बिल्कुल ज़ीरो। The purpose of communication is get your message access other clearly and unjumblingly। कम्युनिकेशन का पर्पज ही यही होता है कि आपका जो मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचे और उससे वो कुछ सीखे, आपकी बातों को समझे, आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सचेंज हो। तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पज यही होता है। ए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एफर्ट्स फ्रॉम द बोथ द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। अगर आप एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप एक अच्छे सेंडर होना चाहिए, मैसेज आपका एफर्ट इम्पोर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो और रिसीवर भी उसको आसानी से समझ सके। अगर रिसीवर ने उसको अच्छे से समझ लिया, आपने उनको अच्छे से भेजा है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। आगे क्या दिया है इसमें, समटाइम्स द प्रोसेस कैन बी फायरेट्स विद एरर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो कुछ बैरियर्स आ जाती हैं, बैरियर्स मतलब बाधाएं आ जाती है, कुछ रुकावटें पैदा हो जाती है जिससे हमारे कम्युनिकेशंस में एरर आ जाता है। विद द मैसेज बीइंग मिसप्रिंटेड बाय द रेसिपिएंट्स, यानी कि जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं वो मिसप्रिंट हो जाता है, जिसको आप भेज रहे हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाता है कुछ एरर्स के कारण। When this is not डिटेक्ट, जिससे कि क्या है, डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्या मैसेज आप भेज रहे हैं वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती। इट्स कैन केस ट्रिम्ड्यूस कन्फ्यूजन्स वेस्टेड एफर्ट एंड द मिस अपॉर्चुनिटी। इससे हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है और जो चीज़ हम देना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं वो भी हमारी मिस हो जाती है। In fact, communication is the only successful when both the sender and receiver convey the understand the some information। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल रहता है आपका जब सेंडर और रिसीवर और जो मैसेज है एक दूसरे की चीज़ों दोनों को अच्छे से समझ सके और इन्फॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए, तभी हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल प्ले एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग योर सेल्फ प्रोफेशनल स्किल। कम्युनिकेशन हमारी जो सेल्फ यानी कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां, उन सारी चीज़ों को पहचाना जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू। इसने एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वू लिसन अटेंटली एंड मेक थॉटफुल इन्फॉर्म कमेंट्स आफ्टर दे सी द मोर इन्फ्लुएंस देन दोज हु नॉट डज लिसन वेल स्पीक।
thoughtfully, we can communicate with the others, we speak clearly and the confidently. वो लोग जो अच्छे से सुन पाते हैं, जो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, वही लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन जो किसी की बात अच्छे से नहीं सुनता है, नहीं समझता है, वो बिल्कुल भी नहीं समझा सकता किसी को। कम्युनिकेशन उसका बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। वैन द कम्युनिकेशन विद अदर्स, जब वो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, कौन? वो व्यक्ति जो चीज़ों को अच्छे से समझता है और सुनता है। वी मस्ट स्पीक क्लियरली एंड द कॉन्फिडेंटली, तो वो क्या है, बड़ी क्लियरली बोलता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है। ऑल्सो इंक्रीज द एक्सचेंजिंग इन फैक्ट द स्टोरीज, वी शुड द स्ट्रिक्स टू द ट्रुथ। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिससे कम्युनिकेशन हमारा बेटर हो जाता है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। जी मैडम बोलिए। एक क्लास में आपका एक क्लास में हमारा लेसन ऑनलाइन है ना, 3 दिन है। हम 3 दिन में ऑनलाइन कहाँ से मिक्स कर दिया मुझे मेरा लेसन एक ये घंटे बैठता है बैठ है कहाँ है टाइम ये रहा टाइम टेबल, ये रहा मेरा लेसन बैठते हैं 6 लेसन बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 ड्राइंग कर रहे हैं। नहीं 3 दिन मेरा है, बाद के 3 दिन तो बता दो बात के 3 दिन तो ड्राइंग का है। नहीं पता, उनसे मिलो जा रहे हैं कुछ नहीं। ब्राउज़र से और वो टाइम टेबल लगा इधर। हां सही है, ब्राउज़र में सही में टाइम टेबल क्या है, कंप्यूटर का एक क्लास आज के दिन में है। सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। तो आगे बात कर रहे थे हम कन्वे इन्फॉर्मेशन। अगर हमें अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हमारा अच्छा रहता है। तो पहले दिया है कन्वे इन्फॉर्मेशन। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जिसे हम भेजना चाहते हैं, दूसरों को समझाना चाहते हैं, वो अच्छे से कन्वे हो। यानी कि चाहे मोबाइल से आप कोई मैसेज भेज रहे हैं या फिर कोई ईमेल कर रहे हैं या फिर किसी को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं और सक्सेसफुली आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कन्वे हो रही है तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहता है। कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड टू प्रोवाइड फैक्ट और द इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, दिस शुड बी डन क्लियरली एंड द एक्यूरेटली। कम्युनिकेशन में ये जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो क्या हो, शुड बी डन क्लियरली एंड एक्यूरेटली, क्लियरली डन हो और एक्यूरेटली पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण दें, इन्फॉर्मेशन द क्लास अबाउट द चेंज विद द एग्जाम टाइम टेबल, जैसे कि टाइम टेबल, एग्जाम का टाइम टेबल अगर चेंज हो जाए तो इन्फॉर्मेशन सही से नहीं जा पाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम कब है कब नहीं था। तो ये चीज़ें आपकी बिलीव करती है। इन्फ्लुएंस पीपल, गुड कम्युनिकेशन स्किल कम हैंडली व्हेन द रिक्वायर्ड टू द इन्फ्लुएंस समवन द इम्पोर्टेंट वे, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग द फ्रेंड्स टू द ओवरकम द एग्जाम स्ट्रेस। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, हम चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं, तो हमें एग्जाम में स्ट्रेस कम होता है। क्लियरिटी एंड द एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल द इम्पोर्टेंट कन्वेनी एक्सप्रेशन क्लियरली टू द अदर, फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग योर एक्सपेरिमेंट विद योर पेरेंट्स अबाउट द बीइंग द चूजन द कैप्टन ऑफ द योर क्रिकेट टीम। तो सबसे ज़रूरी है, अगर आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, अच्छे से क्लियरली समझाते हैं, तो दूसरे को अच्छे से समझ में आ जाता है। आगे दिया है एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें आवश्यकता होती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। क्या दिया है इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस विद एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन हमारी दो जगह पहले से होती है, यानी कि एक्सचेंज होती है, पहला सेंडर भेजेगा और दूसरा उसको रिसीवर रिसीव करेगा, तब जाके हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। तो लेट अस डिस्कस द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस कम्युनिकेशन साइकिल। तो चलिए जो जो चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन करते समय यूज होती है उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं चैप्टर आज ही फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले दिया है इसमें सेंडर। द सेंडर initiates the communication. A sender is the sources of the message that is to be delivered to the receiver through the appropriate channel.
सेंडर क्या होता है? जो आपको इंफॉर्मेशन सेंड करता है, किसके थ्रू? एक एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू। चैनल से मतलब है एक मीडियम जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं। मान लीजिए मैंने आपको फ़ोन कॉल्स लगाया है, तो मेरे पास चैनल क्या है? मोबाइल। मोबाइल से मैंने आपको कॉल लगाया। आपको कोई मैसेज कन्वे किया है तो मैंने व्हाट्सएप से कन्वे किया या फिर किसी ईमेल से किया। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है उसको बोलते हैं हम सेंडर। पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशन के साइकिल का सेंडर। दूसरा दिया है आइडिया बाय सेंडर। द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द आइडिया दैट द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द माइंड्स ऑफ द सेंडर। द सेंडर इज द डेडिकेट हाउ टू कम्युनिकेशन इफ ओरली रिटन और थॉट इज विजुअल। तो दूसरा है आइडिया की सेंडर जो इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहता है वो कैसे करना चाहता है? ओरली में आपको बताना चाहता है या फिर रिटन में बताना चाहता है या फिर विजुअल, कोई पिक्चर्स दिखा के आपको कोई चीज समझाना चाहता है। 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग भेज देते हैं तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन होगा। ओरल में हम आपको ओरली बोल देते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो आइडिया भी एक एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन का। दूसरा दिया है मैसेज। मैसेज को आप जानते हैं, मैसेज में आपका टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कोई पिक्चर्स हो सकती है। तो मैसेज भी एक क्या है? एलिमेंट्स है। इसे भी पढ़ लेते हैं। मैसेज इज द मोस्ट क्यूरिकल एलिमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैसेज क्या है? कम्युनिकेशन को इफेक्ट बनाने के लिए एक क्यूरिकल एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स है। ए मैसेज इज द पर्टिकुलर कंटेंट दैट द सेंडर विशेस टू सेंड द रिसीवर। ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, इसके बिना आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा जो हम रिसीवर को सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज वी वॉक अक्रॉस द रोड, जैसे हम रोड पर टहल रहे हैं या फिर रोड को क्रॉस कर रहे हैं। एंड सी द फ्रेंड्स वॉकिंग फॉरवर्ड, और हम देखते हैं आगे हमारे फ्रेंड्स भी टहल रहे हैं। वी मेक आई कॉन्टैक्ट, वाओ, स्माइल एंड द से हेलो। वी आर द कन्वे द मैसेज दैट द डिसीजंस स्पोकन वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो हम देखते हैं दूसरी साइड में हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और हम भी इधर से टहल रहे हैं। तो या तो हम उनको बोलेंगे हेलो, हाय, या फिर कोई भी हैंड से ऐसे थंब कर देंगे या फिर हमारा आई कांटेक्ट होगा। तो इतने सारे मीडियम हैं जिससे हमारा मैसेज कन्वे हो जाता है, चाहे रिटर्न के थ्रू हो जाता है, चाहे आपका विजुअल, वर्बल या फिर नॉन वर्बल, क्योंकि कम्युनिकेशन के टाइप्स में आपको समझा चुका हूँ। तो मैसेज भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट दिया हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स द कन्वर्ट द सोर्स मैसेज इज सेट ऑफ द सिंबल दैट कैन बी कम्युनिकेट द रिसीवर। द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द वे ऑफ द मैसेज एनकोडिंग। दिस इज द डन बाय द यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स एंड साउंड। एनकोडिंग का मतलब है कुछ चीज़ें जिसमें हमें लिख कर दी जाती है, जिससे हम डिकोड कर लेते हैं कि हमें सामने वाला क्या भेज रहा है। जैसे हमें किसी को सुबह सुबह किसी ने चाय का कप भेज दिया, इसका मतलब है कि गुड मॉर्निंग वो बोल रहा है हमें। या फिर कोई इमोजी आइकन भेज देता है, कोई सिंबल भेज देता है, उसको कोड करना इनकोडिंग होता है। तो ये भी एक एलिमेंट्स है। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन किस मेथड से हो रहा है, कौन सा मेथड, कौन सा मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, वो होता है हमारा चैनल्स। जैसे कि दिया है कम्युनिकेशन, दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द कॉल्ड चैनल इन द फॉर्म लिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या लिंक है, किसके थ्रू दोनों जुड़े हुए हैं, उसको हम चैनल बोलेंगे। जैसे कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं मोबाइल या यूट्यूब के थ्रू, हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हैं, तो यूट्यूब क्या है, हमारा एक चैनल हो गया। इन द पैथ ऑफ मैसेज मस्ट ट्रैवल, जिसके थ्रू मैसेज हमारा ट्रैवल होता है, एक ऐसा माध्यम, उसको हम चैनल बोलते हैं। द मैसेज ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वाया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सम ऑफ द चैनल्स आर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, ETC। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसे फेस टू फेस, आमने सामने बातें करना, टेलीफोन लाइन के थ्रू बातें करना, टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेशन होना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होना। ये सब क्या है, हमारे कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल्स मतलब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं। आगे क्या दिया है, रिसीवर। रिसीवर वो होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन हमारी पहुंचती है, उसको रिसीवर बोला जाता है। डिकोडिंग, डिकोडिंग कैन बी डिफाइन द रिसीवर इंटरप्रेटिंग द मैसेज एंड कमिंग टू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेट। डिकोडिंग वो होता है सामने वाले ने हमें क्या भेजा है, उसको हमने डिकोड किया और उसको हमने समझा किसका मीनिंग क्या है, वो हमारा डिकोडिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है फीडबैक।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक, अगर आपने फीडबैक नहीं आया तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। तो फीडबैक के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। क्या कह रहा है? द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इन द फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल का लास्ट एलिमेंट है हमारा फीडबैक। इट इज़ द रिसीवर्स रिएक्शन। ये रिसीवर का रिएक्शन होता है, यानी कि कोई भी चीज़ आपने किसी को समझाई, इंफॉर्मेशन किसी को दी, उसके बाद उसे समझ में आया है नहीं आया, क्या कमियां लगी, वो सब चीज़ें रिएक्शन करता है कौन? रिसीवर। और द रेस्पॉन्स टू द सेंडर मैसेज, और उसे मैसेज सेंड करता है, सेंडर को रेस्पॉन्स देता है कि ये कमी थी, ये फिर ये चीज़ समझ में नहीं है, ये अच्छा था, ये फिर बैड पॉजिटिव फीडबैक था या फिर नेगेटिव फीडबैक था। It is the last and the quickest parts of the communication cycle that determines whether the communication has been understood by the receiver is the sunlight instead by the sender। तो इस सेंडर के थ्रू जो भी मैसेज भेजा जाता है, रिसीवर उस पर कम्युनिकेशन करता है, उस पर कमेंट देता है कि ये चीज़ समझ में आई है नहीं, गुड था, बैड था, ये सारी चीज़ें। फिर उस चीज़ों फीडबैक को लेके सेंडर जो है उसे अपनी जो कमियां होती हैं उन्हें ठीक करता है, इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो सके। जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप मुझे फीडबैक दोगे कि सर साउंड नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं है, तो मैं अपने नेटवर्क को ठीक करके दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये होता है फीडबैक। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया भाई फिनिश। ये थे एलिमेंट्स, यानी कि कुछ चीज़ें जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन साइकिल चलती है। एक बार फिर बता देते हैं। पहला एलिमेंट्स आता है सेंडर, फिर आएगा मैसेज, फिर कोडिंग, फिर आएंगे कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, फिर रिसीवर और उसके बाद हमारा फीडबैक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ हमारा UT4 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। कल इसकी PDF आपके पास पहुंच जाएगी, उसी के साथ आपका UT4 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूँ। थैंक यू।